हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई लाइव और वीडियो के साथ। पिछली कुछ वीडियोस में अपना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हम टॉपिक जो छेड़ने जा रहे हैं ये पूरे पंजाब ने छेड़ रखा है। इट्स लाइक गोइंग अब्रॉड, माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये है आइल्स के ऊपर, राइट। व्हाट इज़ आइल्स? मतलब आपको यूट्यूब के ऊपर आइल्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट दैट इज़ बिट कंफ्यूज्ड और कम्बरसम, जहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि जो आइल्स एक्चुअली है, आपको क्या करनी है, कितना करना है, जिससे आपका टारगेट अचीव हो सके, मैं उसके अकॉर्डिंग आइल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्राई करूँगा लेस देन 10 मिनट्स की ये वीडियो बने, राइट। सो व्हाट इज़ आइल्स? आइल्स जो है इट्स बेसिकली टेस्ट कंडक्टेड बाय आईडीपी। बाहर जाने के लिए जब हम बाहर किसी कंट्री जाना चाह रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका समवेयर, तो एक प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की टेस्ट होता है विच इज़ इन इंग्लिश, तो उसको आइल्स बोलते हैं, राइट। आइल्स दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो जो जिन्होंने 10+2 कर रखा होता है ना, और उन्होंने स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना होता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया मेनली, तो वो करते हैं। वो होती है एकेडमिक। सेकेंड वन इज़ आर जर्नल, जो जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना है, राइट। लाइक जिनके पास, वो करे कौन लोग? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो किन लोगों को करनी चाहिए जर्नल। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जितने वीज़ाज़ मेरे सामने लगे हैं, जितने बच्चे मेरे पास आए हैं जर्नल और एकेडमिक के, मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो जर्नल ना उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास मास्टर्स है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआर, बट अगर आपके पास मास्टर्स है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात 8777 का आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं आइल्स का, देन डू जर्नल। अदरवाइज़ आप किसी तरीके से आप अपना एकेडमिक का पैटर्न समझिए कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। जस्ट टॉक टू योर कंसल्टेंट कि वो आपको कैसे रिकमेंड कर रहे हैं, तब जाके आप जर्नल और एकेडमिक में आप अपना आइल्स स्ट्रीम चूज़ कीजिए कि आपको कौन से वाला आइल्स करना है, राइट। तो जर्नल में ना सबसे बड़ी बात होती है, लोग बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा प्रिंट ही निकालना है 3 साल के, उसका मैं निकाल दूंगा एक्सपीरियंस का। डोंट डू इट, बिकॉज आइल्स वाले पागल नहीं हैं, जो वीज़ाज़ देने वाले हैं वो पागल नहीं हैं, स्पेशली फॉर कनाडा, बिकॉज अभी बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, इन लैक्स फाइल वहाँ पे पड़ी हैं और ऑलमोस्ट रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। तो बहुत सोच समझ के अपना वीज़ाज़ अप्लाई करें। मास्टर्स, 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड 8777, 3 चीज़ें आपके पास है, गो फॉर द पीआर, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं है तो आप अपना कुछ और कीजिए भाई साहब, साफ सी बात। ऐसे कोई नहीं उठा रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूल में फ़ाइल डालोगे और आपकी अगले दिन उठी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी टफ थिंग एंड इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट राइट नाउ। तो जब आप आइल्स, जर्नल और एकेडमिक की बात करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है? जर्नल और एकेडमिक में सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो आता है रीडिंग का। एक्चुअली इनके वही 4 मॉड्यूल्स है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो जब रीडिंग का आता है तो जो जर्नल की रीडिंग है वो कंपैरेटिवली एकेडमिक से थोड़ा शॉर्टर होती है, लाइक वो 4 to 5 पेजेस में ओवर हो जाती है, और जो एकेडमिक की है वो थोड़ी लेंथी होती है, 6 to 7 पेजेस तक जा सकती है। दोनों में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक घंटा मिलेगा, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दोनों में आपको 1 to 14, 15 to 26 एंड 27 to 40, ये 3 पैसेजेस आपको मिलेंगे, 3 पैसेजेस। और इसमें कुछ नहीं है ऐसा जैसे लोग बोल देते हैं कि पैसेज 2 टफ़ है, पैसेज 3 टफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कांट इवन इमेजिन कि कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। आई कैंट टेल यू कि आप ऐसा करो, आप ये वाले 10 रीडिंग के सेक्शंस कर लो और आपका सिलेबस हो गया। नो, इट्स बेसिकली यू नो, जो टफनेस है वो ऑलमोस्ट हर टाइम बढ़ रही है। तो आपको उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा आपको कि आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग के टॉपिक्स कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी
आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। अब दोनों के मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है। अगर जर्नल में आपको 6 लेना है तो आपको हो सकता है 31, 32, 33 लेना पड़े। अगर आपको यही एकेडमिक में लेना तो शायद आपको 24, 25, 26 लेना पड़े रीडिंग का। तो मार्क अटेम्प्ट जो है जर्नल में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस थिंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जर्नल में आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स एंड सेम बैंड्स। आपको जर्नल में ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे एज़ कम्पेरेटिव टू एकेडमिक के सेम बैंड लेने के लिए, राइट। दिस इज़ फॉर रीडिंग। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज़ आर लिसनिंग। अगर रीडिंग में, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे मैंने डिटेल्ड सारी अलग अलग बनानी थी कि रीडिंग में ये होता है, लिसनिंग में ये होता है। अगर मैं ओवरव्यू एक बार बताना चाहूँ आपको, तो बेसिकली आपको रीडिंग जो है ना, उसमें सबसे पहले जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग है, या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या येस नो है ना नॉट गिवन, ये चीज़ हो गई, या फिर MCQs हो गए। आपको सिर्फ ये 5 टाइप्स आएंगे रीडिंग में, आपको सिर्फ ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ऐसे नहीं आएगा, राइट। 3 पैसेजेस, 40 क्वेश्चंस, 60 मिनट, ये 5 टाइप्स, ये आपका रीडिंग का है। ये आपका दोनों में पैटर्न सेम रहेगा, एकेडमिक और जर्नल में, राइट। अगर हम लिसनिंग पे आ रहे हैं, लिसनिंग में आपको दोनों की सेम रहेगी, इसमें जर्नल की भी और एकेडमिक की भी। अगर आप लिसनिंग में अगर आप करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक, MCQs एंड मैप, सिर्फ ये 3 तरह की आपके टाइप्स होंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपकी लिसनिंग है, लिसनिंग आपकी दोनों की सेम रहेगी। उसके बाद आपका आता है राइटिंग। रीडिंग में जो अलग अलग था जर्नल एकेडमिक का, आई टोल्ड यू। राइटिंग में जो चेंज आएगा, जर्नल और एकेडमिक में दोनों में 2 टास्क आते हैं। टास्क 1 एकेडमिक और जर्नल का अलग अलग होता है। जर्नल में लेटर्स आती हैं जो आगे 3 तरह की होती हैं, विच इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। और इसके अलावा अगर आप एकेडमिक की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक में आपके पास एक अलग टास्क 1 आता है, जिसमें आपको जैसे बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, या प्रोसेस है, डायग्राम है, ये सारी चीज़ें, मैप्स हैं, ये 7 तरह की आपकी टास्क बनाएगी, 7 टाइप्स, राइट। इसके अलावा कोई और टाइप नहीं आएगी। तो ये एकेडमिक का टास्क 1 हुआ। टास्क 1 जर्नल का इज़ लेटर्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टास्क 2 दोनों का सेम रहता है, विच इज़ एन एसे। टास्क 2 जो है ना, ये बहुत आई वोंट से कि इट्स द टफेस्ट थिंग, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टास्क 2 में आती है। टास्क 2 के अकॉर्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बड़े इजीली डिफ़ाइन कर दूंगा कि टास्क 2 करना कैसे है। जिन्होंने 6 तक जाना है वो कैसे करें, जिन्होंने 7, 7.5 या 8 तक के एसेज लिखने हैं वो कैसे करें। और मैं आपको कुछ सैम्पल आंसर्स भी दूंगा 7, 7.5 एसेज के, वो दिखते कैसे हैं एक्चुअली। क्योंकि ऑनलाइन जब आप देखते हैं ना, तो ऑनलाइन वो 1 साल, 2 साल, 5 साल पुरानी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वो अपडेशंस होती रहती हैं, तो अपडेटेड वर्जन्स नहीं रहते हैं, अपडेटेड एसेज नहीं रहते हैं। तो आई विल गिव यू द अपडेटेड वन कि अपडेशंस में आप ऐसे करेंगे। और मैं थ्रेटिकली नहीं जाता हूँ, मैं IDP जिन चीज़ों पे टिक करके आपको 6 या 8 बैंड लेता है, मैं उन चीज़ों को सामने रख के उसके अकॉर्डिंग एक ऐसे लिखता हूँ और उसको चेक करवाता हूँ। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग मास्टर्स हैं जिनसे हम चेक करवा सकते हैं, एंड दे कैन गिव 7, 7.5 ऑन दैट, एंड वो वाले सैम्पल आंसर्स मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। तो टास्क 2 जो हमारा ऐसे का होता है ना, इस पे लोगों ने n नंबर्स ऑफ वीडियोस बना रखी हैं और उन्होंने बोलना है कि 7 तरह की आती है, 8 तरह का आता है, 11 तरह का आता है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे सिर्फ 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको न्यूट्रल रहना होता है। आपसे पूछा गया होता है कि डिस्कस कर दो, कोई साइड दे दिया, कुछ और दे दिया, उसको बोल देते हैं डिस्कस कर दो। डिस्कस बोथ साइड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कॉज एंड सोल्यूशन।
इसमें आपको न्यूट्रल रह के काम करना है, आपको इसमें ये नहीं बताना कि हाँ ये वाली चीज़ सही है, ये वाली चीज़ गलत है, राइट। तो आपको न्यूट्रल रहना है। टोन शुड बी लाइक दैट, अपर से लेके बॉटम तक आपकी टोन वैसे ही होगी। आप 4 तरह की ये जो मैंने चीज़ें आपको बोली हैं, न्यूट्रल रह के ये वाली चीज़ें डिस्कस बोथ साइड्स, या एडवांटेज डिसएडवांटेज, या कोज एंड सोल्यूशन, ये बेसिक थिंग्स हैं, ये डिस्कस में है। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है एसेस की, दैट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है कि आपको सुपरलेटिव बताना होता है, आपका ओपिनियन पूछा होगा, उसमें वन साइड पे आपने जाना है। जैसे सपोज़ आपको सिंगल साइडेड पे जाना है, ओपिनियन पूछा होगा, अग्री और डिसअग्री है, जैसे आपको दोनों में से एक चीज़ बतानी है कि डू यू अग्री विद दिस थिंग और नॉट, लाइक ये चीज़ हो रही है, आप इस चीज़ से अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, राइट। इस तरह कैसे होगा। देन इज़ योर पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, और डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डिस्कस योर ओपिनियन होगा, इज़ इट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगा, मतलब सुपरलेटिव ऐसे, जैसे मोस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, है ना, कि क्या चीज़ बेस्ट है, आपका ओपिनियन जाना जाएगा उसमें, दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंटेटिव, राइट। दैट इज़ द सेकंड फॉर्म। थर्ड वन इज़ कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में क्या होगा कि आपको ना कंपेयर करके प्लस अपना ओपिनियन देना है। आप बोलोगे कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसे है, इसलिए मेरा ओपिनियन है कि ये चीज़ बेस्ट है, तो दैट इज़ कंपेयर प्लस ओपिनियन। तो थर्ड वन इज़ कंपेरेटिव, थर्ड वन, राइट। तो उसमें कौन कौन से आपके एसेस कवर हो जाते हैं, जैसे डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन, राइट। डिस्कस बोथ अगर अकेला आ जाएगा, दैट इज़ आर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि उसमें न्यूट्रल रहना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि डिस्कस बोथ करते हो, लेकिन इसमें क्या है, डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन, राइट। तो उसमें आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे और ओपिनियन दोगे अपना। और सेकेंड वन वुड बी डू दिस थिंग और डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, के एडवांटेजेस ज़्यादा है इसकी डिसएडवांटेजेस से, राइट। तो उसमें भी आप कंपेयर प्लस ओपिनियन कर रहे हो। थर्ड वन वुड बी लाइक आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स मोर, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे इसके, लाइक दैट। तो ये 3 तरह की एक फॉर्म है जिनको समझना बहुत इजी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं कि मैं अगर इसको इस तरह से इस टोन से लिखूँगा तो वो बड़ा इजीली लिखा भी जाएगा आपसे, और आपको मार्क्स भी उसके ज़्यादा मिलेंगे। सो ऑल द 3 थिंग्स आर डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड कंपेरेटिव। इसके आगे सब फॉर्म्स और सब टाइप्स ऑफ एसेज हैं जो हम लेटर ऑन टास्क 2 के ऊपर एन नंबर्स ऑफ वीडियोस पढ़ी हैं ऑनलाइन, पर वो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी टीचिंग पे बात करना चाह रहा हूँ कि टास्क 2 के ऊपर हम अलग से अपनी वीडियोस बनाएंगे, वहाँ से आप बड़े आराम से चीज़ें सीख सकते हो, राइट। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँगा, उसके बाद आप जितने एसेज लिखते रहोगे उतनी आपको क्लैरिटी होती रहेगी, है ना। और आप उसे चेक करवाते रहिए, हमारे पास आके आप चेक करवा सकते हैं, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चेक करवाइए, आई लेट यू नो कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं, राइट। तो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना, ये राइटिंग की होगी, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 2 जर्नल एकेडमिक दोनों का सेम, टास्क 1 अलग अलग था जिसमें मैंने आपको एकेडमिक का बताया कि टास्क 1 जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड ऑल थिंग्स हैं, और जो हमारा जर्नल है वो हमारा टास्क 1 इज़ लेटर्स विच इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। तो ये हमारा सेक्शन हुआ राइटिंग का। अभी जो है वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में तीन टास्क होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ क्यू कार्ड, थर्ड इज़ योर फॉलोअप क्वेश्चंस। जो हमारा सेकंड क्यू कार्ड है उसके रिलेटेड ही फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं, और वो हमारा थर्ड टास्क होता है। इंट्रोडक्शन में वो बेसिकली आपके बारे में सारी चीज़ें पूछेंगे। क्यू कार्ड पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कि सॉर्ट ऑफ इनमें से आपको आ सकता है। तो जो फर्स्ट टास्क है that would be of 2 bands only. Cue card is of 4 bands and follow up is of 3 bands. तो टोटल हो गया ये 9 bands। सारे मॉड्यूल्स का 9 bands का है, उसमें आपको अलग अलग बताया जाएगा। जैसे आपका ये राइटिंग है, राइटिंग में जो आपका टास्क 1 है, टास्क 1 वुड बी ऑफ 3 bands एंड टास्क 2 वुड बी ऑफ 6 bands। टोटल हो गया 9 bands। ऐसे ही अगर आप लिसनिंग में बात कर रहे हैं, टोटल इज़ ऑफ 9 bands, रीडिंग इज़ ऑफ 9 bands, ऐसे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी आइल्स के बारे में। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट आइल्स के व्हाट इज़ आइल्स। आप आइल्स में आपको आएगा क्या, आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या नहीं करना। तो दिस इज़ द बेसिक अबाउट आइल्स। रेस्ट
इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, आपको लगता है आप कुछ और पूछना चाह रहे हो या समथिंग लाइक दैट, जस्ट आस्क मी एनी हाउ एनीवेयर, राइट? सो ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू जो ये वीडियोस देखते हैं उनके पास मेरा नंबर होगा. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड काइंडली शावर योर लव. प्लीज़ like do subscribe, like, share and comment, because क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशनल लेवल पे होती हैं. अगर मेरे को इस पे लव एंड अफेक्शन मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल पुट माई बेस्ट मोर. मैं अभी भी अपना बेस्ट देता हूँ हर वीडियो में, मैं उसके बाद भी आपको बेस्ट ही दूँगा. सो लेट्स वाइंड इट अप हियर ओनली. आज वापस से 15 प्लस चली गई है वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. प्लीज़ shower your love, like, share and comment. Meet you soon tomorrow. Thank you. Take care. Bye bye. Humanity first, religion later. Bye bye.